दिल्ली चुनाव का नतीजा 8 तारीख को आ चुका है। जी जी। बीजेपी की सरकार बन चुकी है। आम आदमी पार्टी और सारी पार्टियां हार चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी ने मेहनत करी। बहुजन समाज पार्टी ने लोगों को बताने का काम किया, मुद्दों को बताने का काम किया कि आपके बच्चों के मुद्दे क्या हैं, इस दिल्ली के अंदर मुद्दे क्या हैं। लोगों ने जो भी जनादेश दिया है उसको स्वीकार करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। हमारा काम है लोगों को जगाना, जागरूक करना। डेमोक्रेसी में हर पार्टी अपनी मेहनत करती है, रणनीति बनाती है और जो लोग हैं उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करती है और जो कन्विंस करके ले जाता है वो जीत जाता है। पर मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे लगता है कि दिल्ली के चुनाव में घपलाबाजी हुआ है। ईवीएम में गड़बड़ कराई है कुछ ना कुछ इन्होंने, क्योंकि ऐसा तो किसी भी दिल्ली वासी से अगर आप इंटरव्यू लेंगे तो कोई भी नहीं कहेगा कि बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी 48 सीट निकाल के ले जाना अपने आप में कहीं ना कहीं संदेह को जन्म देती है और ईवीएम का कुछ ना कुछ घोटाला इन्होंने किया है। लेकिन सिर्फ बयान देने से तो काम नहीं चलेगा ना, आप लोगों को सबूत देना पड़ेगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले ईवीएम पर सवाल निशान लगाया था। बहन जी ने सबसे पहले कहा था कि ईवीएम में टैंपरिंग हो सकती है, मशीन है, मशीन में चालाकी से कुछ भी किया जा सकता है, उसके अंदर मैनिपुलेशन की जा सकती है। वो तो ठीक है, लेकिन कंप्यूटराइज चीज है। जो दिल्ली चुनाव है उसको लेकर बहन जी ने अभी कोई रिएक्शन नहीं दिया, आपने देखा होगा। दे देंगी बहन जी, समीक्षा कर रही हैं। बहन जी समीक्षा कर रही हैं और समीक्षा हमारी चल रही है कि भाई जो हमारा वोटर है, जो माननीय काशीराम साहब ने तैयार किया था, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिनके लिए कुर्बानी दी, आखिर वो पार्टी को छोड़कर दूसरी जगह क्यों जा रहा है। ऐसी कौन सा लालच है जो अपने महापुरुषों की विचारधारा को भी खत्म करने के लिए तैयार हो रहा है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कुर्बानी वाली जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसको भी खत्म करने के लिए तैयार हो रहा है। ऐसा कौन सा लालच दे रहे हैं या ऐसा कौन सा गुस्सा है उन लोगों के अंदर कि माननीय काशीराम साहब की मेहनत को, जो मेहनत द्वारा जो घर बनाया गया था, उसको खत्म करने के लिए लगे। ये तो आप बताएंगे, आप लोग पार्टी में हैं, पार्टी से लोग जा रहे हैं। हम लोग पार्टी में हैं, हम लोग पार्टी के पदाधिकारी हैं, सब लोग पदाधिकारी, बहुत सारे लोग हैं, मगर वो भी तो समाज के तो लोग हैं, हम समाज में भी तो रहते ना। जी जी। हम तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब का एहसान मानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए किया और आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो वो ताउम्र उनका हम एहसान उतारने में लगे रहेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम कभी लोग महसूस करने। मगर लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हो गया लोगों में, ऐसी कौन सी नाराजगी है कि अपनी विरासत को तुम खत्म करने लगे हुए हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच को खत्म करने में लगे हुए हो, माननीय काशीराम साहब की मेहनत को खत्म करने लगे हो, बहन कुमारी मायावती जी की जो मेहनत है, उनका संघर्ष है, उसको खत्म करने में लगे हो। एक कोट करूंगा बयान जी। रतन लाल जी ने भी कहा है कि अगर कांशीराम जी के विचारधारा पर किसी ने पहला हमला किया तो वो बहन जी हैं, बहुजन को सर्वजन कर दिया। ये बयान मैं कोट कर रहा हूँ। देखिए, ये तो बेकार की बात है और इन बातों का जवाब क्या देना है। बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी है और डेमोक्रेसी में सभी लोगों का स्वागत करना चाहिए। आप राजनीति में अगर आप आम आदमी पार्टी को देखेंगे, आप बीजेपी को देखेंगे, कांग्रेस को देखेंगे, वो भी सभी की बात करते हैं। हमारी विचारधारा अम्बेडकराइट विचारधारा है। हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को देश में ले जाना चाहते हैं। हम संविधान की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, हम समता की बात करते हैं, हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं और हम संविधान की बात करते हैं। नहीं, आप सब करते हैं, हम करते हैं, मगर क्यों नहीं रहा है। माननीय काशीराम साहब की विचारधारा सेम टू सेम विचारधारा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उन बुद्धिजीवी लोगों को ये पूछना चाहता हूं कि भाई आप नाराज क्यों हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से नाराज क्यों हैं आप माननीय काशीराम साहब की मेहनत से नाराज क्यों हैं आप नाराज होके अपने दुश्मनों को ताकतवर बनाना जरूरी है या अपने घर में एक्टिव नहीं है इसलिए नाराज है। तो अपने घर में नाराज हो जाओ तो अपने घर में रहो ना। आप अपने घर को खत्म करना चाहते हो, अपने घर की बुराई करते हो, बहुजन समाज पार्टी की बुराई करते हो, बहन जी की बुराई करते हो और लोगों को भ्रमित करने का काम करते हो। ये कहां का सही है? आपने कहा अपना घर, ये कहां का है? अगर आप लोग, कौन सा घर? देखिए, अपना घर बहुजन समाज पार्टी अपना घर है। बहुजन समाज पार्टी ही देश में बहुजनों की पार्टी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की पार्टी है, हमारे महापुरुषों के विचारधारा की पार्टी है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आइडिया ऑफ इंडिया है उसको स्थापित अगर कोई कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। इस देश में समतावादी, समानतावादी, न्यायवादी, भाईचारेवादी अगर कोई सरकार बन सकती है तो बहुजन समाज पार्टी बन सकती है। इस देश में संविधान को अक्षर से लागू कोई कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। इस देश में फ्री एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट अगर स्थापित कर सकती है तो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। इस देश में अगर देश के वंचित समाज को न्याय कोई दिला सकता है तो बहुजन समाज पार्टी दिला सकती है। नहीं तो तीनों पार्टी जितनी भी है
कांग्रेस है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये तीनों आपस में मिली हुई है। इनके नेता एक दूसरे की पार्टी में जाते दिल्ली रहते में हैं। बूथ कमेटी का गठन नहीं किया गया, जो अपने लोग थे उन्होंने वोट नहीं डाला। देखिए वही तो मैं कह रहा हूं ना, अपने लोग को वोट नहीं डाल रहे हैं। ये तो अपने लोगों को भी सोचना चाहिए ना कि हम क्यों वोट नहीं डाल रहे हैं। आप या तो लालच में आ रहे हैं, या आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, माननीय काशीराम बहन जी की कुर्बानी को भूल चुके हैं, या आपके अंदर जो एक राजा बनने की चाह थी वो खत्म हो चुकी है। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अपने दीवारों पर जाकर लिख दो तुम्हें इस देश का शासक बनना है, या तो आप भूल चुके हैं, आपको फिर दोबारा गुलामी करने की आदत पड़ चुकी है। देखिए आप फिर हरिजन और दरिजन हो गए हैं। सुनिए, आप एक बात बताइए, जिस तरीके से बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव लड़ा, क्या दिल पे हाथ रखकर आप ये बोल सकते हैं कि बीएसपी ने उसी तरीके से चुनाव लड़ा? देखिए हर मोहल्ले को गुलजार कर दिया, रोड शो किया, रैली की, ये सब क्यों नहीं करते आप लोग? देखिए ऐसा है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस धन्ना सेठों की पार्टी है। हाँ। उन पर बहुत पैसा है, ठीक है, सत्ता में है, वो धन्ना सेठ उनको सपोर्ट करते हैं। हमारी पार्टी को तो हमारे वर्कर के द्वारा सहयोग करके ही चलाया जाता है। वो वोटर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो वोटर को लालच देकर अपनी तरफ भी पक्ष में करने का काम करते हैं कि अब कोई 2,500 दे रहा है, कोई 3,000 दे रहा है, वोटर की कीमत लगा रहे हैं वो लोग, उनको अधिकार नहीं देंगे वोटर को। आप कहते हैं एक वोट एक नोट, वहां तो नोट भी ले रहे हैं वो लोग, वोट भी ले रहे हैं। देखिए नोट देके वोट आपको समझना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी जो हमारे गरीब कार्यकर्ता है उनके सहयोग से चलती है, धन्ना सेठों के सहयोग से नहीं चलती है। हम एक विचारधारा को आगे ले जाना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। जो बुद्धिजीवी लोग सवाल निशान लगाते हैं, सवाल उठाने का काम करते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग सवाल तो बहुत उठाते हैं, मगर आप सही करने के लिए क्यों नहीं आते हो? आप सही करने के लिए आइए, दूसरी पार्टी को आप मजबूत। तो बहन जी ही कर सकती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक आदमी के बस की कुछ नहीं है। बहन जी जब भी ताकतवर हैं जब समाज उनको वोट देगा। अगर समाज वोट ही नहीं देगा तो बहन जी कहां से ताकतवर होंगी? आपने बहन कुमारी मायावती को, जो सबसे देश में सबसे ताकतवर नेता हैं, जो 4 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, जिन्होंने स्थापित किया है शासन, प्रशासन, अनुशासन, जिन्होंने एजुकेशन फ्री करी है, जिन्होंने गुंडों की नाक में नकेल डालने का काम किया है, तुमने उनको कमजोर कर दिया। कमजोर कर दिया कि कमजोर हो गई? कमजोर, अरे वोट अगर देंगे तो राजा बन जाएगा ना। जिसको वोट देंगे वो राजा बन जाएगा। केजरीवाल 11 साल तक यहां राज करते थे, क्यों? क्योंकि लोगों ने वोट दिया और लोगों ने अब हरा दिया उनको, लोगों ने हरा दिया ना। तो अगर तुम वोट ही नहीं दोगे अपने नेता को, अगर अपने नेता को मजबूत ही नहीं करोगे तो नेता कहां से मजबूत होगा? यानी आप लोग इसलिए बाहर नहीं निकलते क्योंकि पैसे नहीं, आप ये कह रहे हैं? देखिए इतना जो बड़ा प्रचार करते हैं वो पैसे से प्रचार होता है। ये होर्डिंग लगते हैं, 1-1 लाख रुपए का एक होर्डिंग है। हमारे पास कहां होर्डिंग है? इन्होंने 1000-1000 होर्डिंग लगा रखे हैं। ये जो मीडिया को मैनेज करते हैं, हजारों करोड़ रुपए देते हैं, हमारे पास कहां पैसा है? ये जो कार्यकर्ताओं को खरीदने का काम करते हैं, हमारे पास कहां पैसा है? ये जो बाद में शराब बांटने का काम करते हैं, पैसे बांटने का काम करते हैं, ये कहां है हमारे पास पैसा? ये तो डेमोक्रेसी को, जो माननीय काशीराम साहब ने कहा है कि वोटों वाला जीतेगा, नोटों वाला हारेगा, इन्होंने उल्टा कर दिया। अब नोटों वाला जीत रहा है, वोटों वाला हार रहा है। माननीय काशीराम साहब ने एक नारा और दिया था, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये हमारी समझ में क्यों नहीं आता है? अगर वोट हमारा तो हमारे लोगों के लिए जाना चाहिए, हमारी विचारधारा के लिए जाना चाहिए, हमारी पार्टी के लिए जाना चाहिए। क्या वो लोग आपको वोट देते हैं क्या? ये सवाल करिए। आप सवाल तो बहुत उठाते हैं। इस देश में अगर जो और समाज के लोग हैं वो बहुजन समाज को केवल जब ही वोट देते हैं जब उनका या तो कोई आदमी लड़ रहा होगा। अब तो ऐसा हो रहा है कि दिल्ली में तो उनका आदमी भी लड़ रहा है, जब भी नहीं दे रहे हैं। श्रीनगर से गर्ग साहब लड़ रहे थे जी, अब उनको मात्र 600-700 वोट मिली है। बनिया समाज ने वोट ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो अपनी पार्टी को, बीजेपी को लेके आना चाहता है। उन्होंने केजरीवाल को वोट नहीं दिया, उन्होंने बनिया समाज ने केजरीवाल को वोट नहीं दिया। क्योंकि आप एक समाज को टारगेट करेंगे? मैं एक समाज को टारगेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं बनिया का बेटा हूं, मैं बिजनेस करना जानता हूं। उन्होंने स्टार्ट किया था, उन्होंने राजनीति को बिजनेस बनाने का काम किया था केजरीवाल ने, और केजरीवाल का समाज केजरीवाल को वोट ही नहीं देता है। अगर केजरीवाल को कोई वोट दे रहा है तो दलित दे रहे हैं, मुस्लिम दे रहे हैं। बहन जी का केवल बीजेपी वाला है। देखिए बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल जो समझदार लोग हैं, जिनके अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा कूट-कूट कर भरी हुई है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो उनकी सैक्रिफाइस है उसको मानते हैं, जो माननीय काशीराम साहब को अपना आदर्श मानते हैं, जो बहन जी के संघर्ष को जानते हैं, वो लोग तो जुड़े हुए हैं आज भी और हमेशा जुड़े रहेंगे। जो लोग लालच में कहीं चले जाते हैं, नाराज हो गए हैं, जो लोग अपनी पर्सनल खुंदक निकाल रहे हैं, उन लोगों का मैं कह नहीं सकता हूं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों को, बहुजन समाज को केवल यही कहना चाहता हूं कि जहां पर आप वोट देकर ये कहना चाहते हैं कि उनको जिताकर तुम्हारे काम कर देंगे, कुछ काम होने वाला नहीं है। आप फुटबॉल की तरह यूज हो रहे हैं। 11 साल केजरीवाल आपको यूज करेंगे, अब तुम्हें कांग्रेस, बीजेपी यूज करेगी, फिर तुम कांग्रेस को जिता दोगे, फिर किसी और पार्टी को जिता दोगे।
ऐसे ही सदियां निकल जाएंगी। बिहार पहुंच गए आप लोग, तुम बिहार पहुंच गए, गुलाम बन जाओगे। बिहार पहुंच गए, 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में हर प्रदेश में लड़ती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का जो काडर है वो पूरे देश के अंदर है। तो हर राज्य में जहां भी चुनाव होंगे बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी। हमने आपको पहले ही बताया, बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन ये आज भी देश के अंदर मोदी जी 2014 से हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों की सरकारें हैं। आज भी दलितों को बारात नहीं चढ़ने दी जाती घोड़ी पर, आज भी मूछें रखाने पर कत्ल कर दिया जाता है, आज भी मटका छूने पर कत्ल कर दिया जाता है बच्चों का, आज भी शोषण है जाति के नाम पर। जब तक ये जाति के नाम पर शोषण खत्म नहीं होगा, जब तक बहुजन समाज पार्टी संघर्ष करती रहेगी। बहुजन समाज पार्टी के लोग संघर्ष करते रहेंगे, अंबेडकरवादी लोग संघर्ष करते रहेंगे, विज्ञानवादी लोग संघर्ष करते रहेंगे और ये पाखंडवाद जो बढ़ रहा है, पाखंडवाद को खत्म करते रहेंगे। ये हमारा काम है। बिहार से क्या उम्मीद कर रहे हो आप लोग? देखिए, बिहार में अच्छा होगा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा होगा। बिहार के लोग समझेंगे हमारी बात। ऐसा नहीं हुआ कि 243 के बजाय आप लोग 40 पे लड़ो, गठबंधन करके 10 सीट ले आओ? देखो, पार्टी, ये तो पार्टी डिसाइड करती है, ये तो पार्टी डिसाइड करती है। कांग्रेस क्यों नहीं करती ऐसी? कांग्रेस की हालत खराब हो गई है। कांग्रेस तो 15 साल रही भी है शीला दीक्षित के राज्य में, तो कांग्रेस तो सबकी जमानत जब्त हो गई है। वो क्यों नहीं करा? 5 सीटों में लड़ना चाहिए था उसको भी। तो अब यहाँ पे जो केजरीवाल सबको फ्री की बांट रहे थे, वो खुद हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, सारे लोग हार गए। तो उनसे पैसा पूछो कैसे हार गए। तो ये देखो, चुनाव जिनकी राजनीतिक पार्टी है वो चुनाव लड़ेंगे अपने तरीका से। जब चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव लड़ने का एक तरीका होता है, हम रिप्रेजेंटेशन देने का काम करते हैं कि हाँ, बहुजन समाज पार्टी, हाथी का चुनाव चिन्ह, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा आपके पास में। आप डिसाइड करो कि आपको बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है या कमजोर करना है, या अपने नेता को मजबूत करना है, कमजोर करना है, या दुश्मनों को आपको ताकतवर करना है। आप एक वकील हैं, समझते हैं संविधान को, कानून को। एक सवाल आ रहा है कि अब जो पार्टी है उसका, राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो भी आयोग छीन लेगा। एक समीक्षा बैठक होने जा रही है। चलो, जब होगा, जब देखा जाएगी। वो तो खैर वो तो आंकड़े के ऊपर डिपेंड करता है। वो तो समीक्षा होगी तो जो पता लगेगा। और जो भी होगा, फिर भी हमारे लोगों को बहुजन समाज पार्टी जो 40 साल में माननीय काशीराम साहब, बहन कुमारी मायावती और करोड़ों लोगों की मेहनत से एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बनी है, एक उम्मीद बनी थी, उस उम्मीद को मत तोड़िए। और उस उम्मीद को अगर तुम अपने सामने तोड़ोगे और उसका मजाक उड़ाने का काम करोगे और हंसोगे, तो फिर आने वाले समय में आपके बच्चों के ऊपर भी लोग हंसने का काम करेंगे, क्योंकि वो गुलाम पैदा होंगे। आपको आर्थिक गुलाम बनाने की बिहार है, उत्तराखंड है, पंजाब, आपके पास मौका भी है। देखिए, राजनीति में जिसके सामने, जिसके पास वोट होती है, वो राजा होता है। राजनीति में सीधा सा फार्मूला है। और माननीय काशीराम साहब का, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना चाहिए। अगर बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी तो आपकी बातों को रखा जाएगा, आपके अधिकारों को सुरक्षित करा जाएगा, और जो संविधान में आपको गारंटी दी गई है उनको अक्षर से लागू किया जाएगा। अगर आप बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को जिताने का काम करेंगे तो उनसे उम्मीद मत करना कि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का भारत बनाएंगे, या जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आइडिया ऑफ इंडिया उसको स्थापित करेंगे। लोगों की डिमांड है कि बहन जी बस आ जाए, रैलियां करती रहे, हम उनको चुनेंगे। यही एक थोड़ी सी नाराजगी दिख रही है। नहीं, इतनी बहन जी नहीं आती है। माननीय काशीराम साहब ने क्या कहा है? माननीय काशीराम साहब ने कहा है कि जब तुम्हारे घर पर हाथी आए तो समझ लेना काशीराम आया है। उन्होंने तो काशीराम साहब की बात भी नहीं मानी। उन्होंने तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात नहीं। जिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी और सब कुछ त्याग कर हमको संविधान दिया, और संविधान के अंदर वोटिंग का अधिकार दिया, जिस वोटिंग के अधिकार को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लंदन से लड़कर आए थे, अरे आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर ही दे दीजिए। और तो फर्जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, सवाल है क्यों? अरे भैया, इसलिए दे दीजिए क्योंकि बहुजन समाज पार्टी आएगी तो 2007 से लेकर 2012 तक आपके पास एग्जाम्पल है। जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई तो बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आइडिया ऑफ इंडिया को स्थापित करने का काम किया। युद्ध में लड़ना पड़ेगा। युद्ध में लड़ना क्या है? देखिए, युद्ध में आज नहीं करेंगे, आज तलवारों की लड़ाई नहीं है, आज वोटिंग की लड़ाई है। वोट डालने में कौन सा युद्ध करना है? अरे वोट तो डालनी है। आप वोट दूसरे लोगों को नहीं डालते क्या? आप वोट दूसरे लोगों को डाल लेना, अपने आप को डालिए। अरे हाथी का इतना बड़ा हाथी है, पंजा जरा सा है, फूल बहुत जरा सा है, झाड़ू बहुत जरा सी है, हाथी तो इतना बड़ा है, हाथी दिखाई नहीं देता। मगर इनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। वो दिखाई नहीं देता। अब आप वोटर को ही दोष देंगे? मैं वोटर को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं उन लोगों को दोष दे रहा हूं जो इस देश में केवल बीजेपी को हराना चाहते हैं, दूसरी पार्टी को जिताना चाहते हैं। अरे कौन हारेगा, कौन जीतेगा, हमें क्या लेना देना भाई? हम कब जीतेंगे, हमारी विचारधारा कब जीतेगी, इस पर सोच पे लाना है आपको। आखिरी सवाल। हाँ। क्या उम्मीद करते हो, भविष्य क्या है बीएसपी का आगे चुनाव में 27 तक आप क्या देख रहे हो अभी? देखिए, भविष्य तो देश की जनता पर निर्धारित करता है। देश की जनता
अगर माननीय काशीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महापुरुषों के बलिदान को अगर समझने का काम करेगा, खासकर बहुजन समाज, तो बहुजन समाज पार्टी फिर सत्ता में आएगी। और अगर नाराज ही बैठे रहोगे तो कोई भी आ जाए, कोई भी नेता बन जाए, फिर क्या होगा? फिर क्या जीत के रहेगा? नाराजगी की वजह तो हम ढूंढना चाहते हैं, क्या नाराजगी की वजह, मगर लोग वैसे ही नाराज हैं। लोग क्या ऐसा लगता है कि कुछ चेंज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? बहन जी हमारे मोहल्ले में आए, शहर में आए, दीदार कराएं, बहन जी दर्शन हो। बहन जी देखो एक उम्र का भी तगाजा होता है। बहन जी की उम्र भी बहुत ज्यादा है, फिर बहन जी को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है, सिक्योरिटी के भी अपने कुछ पैमाने होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, आने जाने में बहुत सारी चीजें होती है, दिक्कत होती है, लोगों को समझना चाहिए। बहन जी की पार्टी आपके घर पर आ रही है, बहन जी की पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी आपके घर पर आ रहा है, बहन जी के कार्यकर्ता आपके घर पर आ रहे हैं। कहां? दिल्ली के देखो दिल्ली के जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, उन लोगों की क्या वाकई ईमानदारी से मेहनत, क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखो जितनी भी उनकी क्षमता थी उस ईमानदारी से काम किया है, ऐसा नहीं, ये नहीं करेंगे। तो लोग जितनी भी क्षमता होती है, जितने भी संसाधन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम किया है। जब संसाधन ही नहीं है, पैदल चल रहे हैं, बिना हथियारों के युद्ध लड़ रहे हैं, तो फिर तो उसमें तो कोई हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जितनी भी हमारी क्षमता थी उससे काम किया गया। यानी आप 10 आउट ऑफ 10 दे रहे हो? नहीं, 10 ऑफ 10 तो मैं नहीं दे रहा हूँ, मेहनत और ज्यादा की जा सकती थी, और ज्यादा लोगों को इस्तेमाल किया जा सकता था, लोगों को प्लानिंग बनाई जा सकती थी। शायद उसकी कमियां हैं, वो अब दूर करेंगे उन कमियों को, और समय समय पर प्लानिंग को चेंज करते रहना चाहिए। और जो लोग अच्छे लोग हैं उनको इनवाइट करना चाहिए, समाज के लोगों को भी इनवाइट करना चाहिए, और नए लोगों को मौका देना चाहिए। जब तक नए लोगों को मौका नहीं देंगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। जो लंबे समय से पदों पर बैठे हुए हैं उनको भी सोचना चाहिए कि लंबे समय से पदों पर बैठकर आप क्या कर रहे हैं। आपको जनता नहीं मान रही है, आपको जनता नहीं पसंद कर रही है, तो उसको भी आप चेंज करने की कोशिश कीजिए और दूसरे लोगों को भी मौका दीजिए। चलिए।